हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू माय क्लास। एंड चिल्ड्रन, टुडेज क्लास, आज के इस क्लास के अंदर हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 6.2। तो बच्चों, क्वेश्चन क्या कहता है, पहले क्वेश्चन को देख लो। सामने कुछ डायग्राम बनता नजर आ रहा है, ट्रेपेजियम से लग रहा है, पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन कहता है द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD, डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल नॉट ट्रेपेजियम, ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O, यानी कि दोनों डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O पर इंटरसेक्ट करते हैं, सच दैट AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। ये इस बार दिया हुआ है आपको। एंड डू नो व्हाट वी हैव टू शो दैट ABCD इज ए ट्रेपेजियम। हमें इसको ट्रेपेजियम शो करना है। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर ट्रेपेजियम दिया हुआ था और यहां क्वेश्चन नंबर 10 में इसको ट्रेपेजियम शो करेंगे हम लोग। बहुत आसान है, आ जाओ मैदान में। बच्चों, सबसे पहले चीज यहां देख के चलेंगे हम, इसमें गिवन क्या है भाई। बच्चों, गिवन इज क्वाड्रिलेटरल ABCD। अच्छा, लिखने के बजाय ना क्वाड्रिलेटर आप ऐसा भी सिंबल बना देंगे तो ये क्वाड्रिलेटर को ही रिप्रेजेंट करेगा। इन विच दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, ये आपको दिया हुआ है। अब चलिए सर, कंस्ट्रक्शन करेंगे हम लोग। पहले टू प्रूव लिख के चलेंगे सर, कंस्ट्रक्शन बाद में, पहले टू प्रूव कि हमें इसमें क्या चीज शो करनी है। हमें इसमें शो करना है कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम। तो ABCD इज अ ट्रेपेजियम। बच्चों, ट्रेपेजियम का मतलब है कि अगर आपने साइड AB और साइड CD को अगर आपने पैरेलल शो कर दिया, देन इट बिकम्स अ ट्रेपेजियम। अब कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे उसमें ध्यान देना। कंस्ट्रक्शन के अंदर हम एक छोटा सा काम करेंगे बच्चों, वही जो क्वेश्चन नंबर 9 में किया था कि O से आप एक लाइन ड्रॉ करो जिसका नाम OE है और दिस विल बी पैरेलल टू। अब यहां चॉइस तुम्हारी, आइदर OE इज पैरेलल टू AB और OE इज पैरेलल टू CD। पिछली बार की तरह मत कर देना कि OE इज पैरेलल टू AB पैरेलल टू CD, जी नहीं, केवल एक पेयर को लेकर चलेंगे हम लोग। तो ऐसा करते हैं कि ड्रॉ OE इज पैरेलल टू AB कर लेते हैं बेटा, बिल्कुल आसान रहेगा। तो आपको कुछ आइडिया तो मिल गया होगा। ये ट्रायंगल दिख रहा है सब बच्चों को। इन ट्रायंगल ABD OE is parallel to AB, और if a line is drawn parallel to any side in a triangle, then it divides the other two sides in the same ratio। बाकी दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। पहले लिख लेते हैं, चलो पहले, फिर इसको भी शो करेंगे। सबसे पहले ट्रायंगल का नाम, माय डियर चिल्ड्रन, इन ट्रायंगल ABD, इसमें मुझे क्या मालूम है, OE इज पैरेलल टू AB, यही लिख दो आगे, OE इज पैरेलल टू AB। और जैसे हमने एक साइड अंदर पैरेलल ड्रॉ कर दी, एक लाइन अंदर पैरेलल ड्रॉ कर दी हम लोगों ने, देन इट डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो, मीन्स दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू DO अपॉन OB। दोबारा सुनो, DE अपॉन EA इज इक्वल टू DO अपॉन OB। प्रॉपर्टी याद है ना? तो यहां लिखो माय डियर चिल्ड्रन, DE अपॉन EA इज इक्वल टू DO अपॉन OB कर दो या BO कर देना। प्रॉपर्टी का नाम वही हमारी BPT। ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। अब इसके बाद मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन कुछ है ही नहीं इसमें, मैं उसमें कुछ कर नहीं सकता। तो जब मैं इसमें कुछ नहीं कर पाता, देखता हूं मेरे पास कुछ गिवन तो नहीं है। जैसे कई बार होता है ना कि कहीं से रखे हुए पैसे मिल जाते हैं, बड़े काम आते हैं,
तो यहां पर रखे हुए पैसे हमारे पास पता है क्या है, ये चीज है जो गिवन है, दिस विल हेल्प यू दिस टाइम। तो जो चीज गिवन है मैं उसकी हेल्प लेकर चलूंगा, ये मेरी मदद करिएगा आगे चलने में। बट AO अपॉन BO इज इक्वल टू क्या लिखा प्यारे बच्चों, CO अपॉन DO। दिस इज गिवन। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक एक चीज बहुत करी है कि थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम आर इक्वल टू ईच अदर। हमें दोनों में कोई चीज सेम मिल जाया करती थी, इस बार नहीं मिल रही। सोच रहे हैं नहीं मिल रही तो जुगाड़ निकालते हैं, कुछ ना कुछ तो मिलेगा जरूर। एक काम करते हैं, अगर ऐसे नहीं मिलेगा तो अब देखो यहां पर क्या है, मुझे कुछ लग रहा है जैसे DO अपॉन OB आ रहा है, OB तो ये आ रहा, DO यहां लिखा है। तो एक काम ना करें, अगर मैं इसको इंटरचेंज कर दूं मेरा काम आराम से हो जाएगा। ऐसे करते हैं और इसको इंटरचेंज करो, तो DO अपॉन BO इज इक्वल टू क्या लिख के चलेंगे। अब इसको हम लोगों ने इसको इंटरचेंज किया तो AO यहां पर उठ के आएगा, ये बन गया CO अपॉन AO। इस प्रॉपर्टी का नाम जिसको बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं ना ऑल्टरनेंडो। ये प्रॉपर्टी होती है, बहुत पहले यूज करते थे इसको हम लोग, अब भी इसका नाम लिख सकते हैं ऑल्टरनेंडो, यानी कि ऑल्टरनेट उसमें जब चेंज करेंगे तो इट शुड बी टेकन ऑल्टरनेंडो। पर अगर आप और करके भी लिख देंगे तब भी कोई गलती नहीं है। अब ध्यान दो प्यारे बच्चों, दिस इज टू बी टेकन एज नंबर 2। फर्स्ट में और सेकंड में ये रही मेरी फर्स्ट इक्वेशन बनी, एंड दिस इज माय सेकंड इक्वेशन। और फर्स्ट और सेकंड में कोई चीज कॉमन जरूर है सर, DO अपॉन OB, DO अपॉन BO दोनों सेम आ गए। थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम आर इक्वल टू ईच अदर। जब ये दोनों सेम तो ये दोनों भी सेम बच्चों। क्लियर, ध्यान रख के चलना है, दोनों सेम हो रहे हैं तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए। तो यहां लिखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड DE अपॉन EA, DE अपॉन EA इज इक्वल टू CO अपॉन AO। CO अपॉन AO कर दो या CO अपॉन OA कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा इस चीज को डायग्राम पे ध्यान दो, इसका मतलब क्या है, DE अपॉन EA इज इक्वल टू CO अपॉन AO, यानी कि दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। जब किसी ट्रायंगल में कोई साइड बाकी दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करे, इसका मतलब क्या हुआ कि दिस लाइन विल बी पैरेलल टू दिस लाइन बाय कन्वर्स ऑफ BPT। प्रॉपर्टी सबको याद होनी चाहिए। सो देयरफॉर वी कैन राइट EO इज पैरेलल टू क्या, CD। रेशियो फिर दोबारा देख लो कि DE अपॉन EA इज इक्वल टू क्या मिला, CO अपॉन OA। जब ये रेशियोज आपस में बराबर हो गए तो इसका मतलब यह कि दिस लाइन विल बी पैरेलल टू CD बच्चों। प्रॉपर्टी का नाम बाय कन्वर्स ऑफ BPT। क्लियर प्यारे बच्चों। अब हमें क्या ट्रेपिज्म शो करना है। अब ट्रेपिज्म शो करने के लिए मामला कुछ भी जमा नहीं। आई गॉट OE पैरेलल टू CD, यहां लिखा है मैंने OE पैरेलल टू AB, यानी कि बात हमारी बन चुकी है। बट OE इज पैरेलल टू AB, यहां लिख देना बाय कंस्ट्रक्शन। हम लोग ऑलरेडी OE पैरेलल टू AB ले चुके हैं, हम लोग OE पैरेलल टू ऑलरेडी ले चुके हैं। अब यहीं पे देख लो OE पैरेलल टू CD, मुझे ये मिल गया। OE इज पैरेलल टू AB बाय कंस्ट्रक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि if two lines are parallel to the same line then they are parallel to each other। जैसे पहले करते थे ना कि भाई थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम आर इक्वल टू ईच अदर, लेफ्ट हैंड साइड सेम तो राइट हैंड साइड भी सेम। इसका मतलब क्या हुआ कि AB इज पैरेलल टू CD। यही आपको शो करना था इसके अंदर। और वैसे नॉर्मली इस प्रॉपर्टी को आप कैसे बोलेंगे कि टू लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन देन दे आर पैरेलल टू ईच अदर। और इफ इन ए क्वाड्रिलेटरल, इफ टू
one pair of parallel sides is there, right? So this is known as a trapezium. यानी ABCD आपका ट्रेपेजियम बन चुका है। तो यहां लिख देंगे hence ABCD is a ट्रेपेजियम। यही आपको प्यारे बच्चों शो करना है। सो वेल चिल्ड्रन, इसके बाद इस क्वेश्चन को, जैसे मैं हर वीडियो के अंदर कहता हूं कि जब तक आप इस क्वेश्चन को, किसी भी क्वेश्चन को आप लिखकर सॉल्व नहीं करेंगे, आपकी मतलब प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं मानी जाएगी। आप लाख वीडियो देख लो, 1000 वीडियो देख लो, मान लिया, ठीक, वीडियो आपके लिए बिल्कुल यूजलेस है। वीडियो देखने के बाद उसको लिख कर देखो, तब आपके अंदर तब परफेक्शन आएगा बच्चों, राइट। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एक्सरसाइज 6.3 लेकर आऊंगा मैं आपके लिए, क्लियर। सो तब तक के लिए बच्चों, थैंक यू वेरी मच एंड माय डियर चिल्ड्रन, गॉड ब्लेस यू।